KPK में पोस्ट मतलब के मंशियात काश्त हो रही है और वो जो उसकी मंशियात की काश्त से पैसे मिलते हैं वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि ज़हरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। इस वक्त 27वीं तरमीम के जो जज़वियात जो वहाँ पर क्लॉजेस ये अमेंडमेंट की जा रही है, ये क्यों की जा रही है, इसके होने से सूबों के इख्तियारात में क्या कमी आएगी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत या उनके इख्तियारात में क्या तब्दीली आएगी, और ये एक अगर आईनी तब्दीली हो रही है तो इतना शोर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि जो आइन है नो डाउट एक बहुत अहम चीज है, मगर आइन में तब्दीलियां की जाती हैं वक्त के साथ, हालात के साथ, मुहर्रकात के साथ। अगर आज 27वीं तरमीम दरकार है, इससे पहले जो 26 तरमीमें हुई, अमेंडमेंट्स हुई, जाहिर है वो वक्त की जरूरत थी, मगर ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए और ना हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए जिससे यह है कि आइन जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाएं, जमहूरियत के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं, किसी एक शख्स के इख्तियार को दवाम बख्शा जाए, उसको भी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मगर ऐसी तरमीम जिससे अदलिया की बेहतरी हो सके, हुकूमत की बेहतरी हो सके, इदारों की बेहतरी हो सके, तो ऐसी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। अगर 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को कुछ इख्तियार ज्यादा मिल गए और वफाक चाहता है कि इन इख्तियारात को कर्टेल किया जाए, कम किया जाए, तो अगर सूबे समझते हैं कि ये इख्तियारात कुछ उनके पास ज्यादा आ गए हैं तो उनमें कमी वाक़या होनी चाहिए, तो वफाक और सूबे आपस में मुशावरत के बाद तरमीम कर सकते हैं। सूबों के पास अगर कुछ बजट ज्यादा है तालीम का या पॉपुलेशन के हवाले से कुछ पॉलिसी में तब्दीली होनी चाहिए तो सूबों की मुशावरत से कर लेनी चाहिए। और ये जो बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के शायद इख्तियारात को दवाम बख्श दिया जाएगा, उनको मजबूत कर दिया जाएगा, देखें ये तो नहीं हो सकता कि ऐसी तरमीम हो जाए कि जिससे लोगों ने पहले कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सदर बन जाएंगे या उनके पास सारे इख्तियारात चले जाएंगे। जितने इख्तियारात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हैं वही होने चाहिए, जितने इख्तियारात एक वजीर आज़म के होते हैं वही होने चाहिए, सदर के जो इख्तियारात होते हैं वही होना चाहिए। देखें कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो खुद से तो नहीं लगता, गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, समरी जाती है, प्राइम मिनिस्टर उसकी मंजूरी देते हैं, सदर पाकिस्तान को उसमें एतमाद में लिया जाता है। और अगर कुछ इख्तियारात अदलिया के पास ज्यादा हैं, अगर कोई जज है तो वो 25-25 साल से कहीं पर जज बैठे हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था, जाहिर है इससे कुछ हद तक ये होता है, तासुर जाता है कि शायद जजेस जो है वो अपने इख्तियारात का मिस यूज करते हैं। तो अगर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो इख्तियार रहता है वो गवर्नमेंट जो है वो लेकर जजेस की अपॉइंटमेंट कर सके, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, तो ये पूरी दुनिया में होता है। तो अगर यहाँ पर हो रहा है तो मैं नहीं समझता कोई अचंभे की बात है। हाँ, अगर किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है, अमेंडमेंट ला रही है, वो गलत है। और अगर एक फलाही काम होने वाला है अवाम के लिए तो उसको होने में कोई मजाका नहीं है। दूसरी बात यह है कि KPK में पोस्ट मतलब जो मंशियात है वो काश्त हो रही है। कुछ रोज कबल DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि वहां पर जो पोस्ट काश्त होती है वो जो पोस्ट की कमाई से जो है वो शिद्दत पसंद जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो डिफरेंट किस्म की वो इंतशार की कार्रवाई करते हैं, ये उसमें रकम का इस्तेमाल किया जाता है। बात यह है कि जो वहां पर CM KPK हैं ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है और अगर यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पोस्ट कास्ट होती है तो उसको रोकें। देखें एक जो नशावर शख्स होता है वो अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर देता है और इसी तरह सोसाइटीज तबाह होती हैं कि जब आप ये देखें कि कोई पूछगछ ना हो, कोई उन पर मॉनिटरिंग ना हो, तो लोग जो है वो नशा जब इस्तेमाल करते हैं तो सोसाइटी जो है वो पीछे चली जाती है। आपके सामने एग्जांपल है कि चाइना में जब उनको मालूम हुआ कि लोग जो है वो नशे का इस्तेमाल करते हैं और जो यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इनकी काश्त की जाती है तो उन्होंने वहां पर सख्त एक्शन लिया। पूरी दुनिया में नो डाउट जो ड्रग है उसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप कुछ हद तक रोके तो सही, जितनी हद तक आप रोक सकते हैं। मगर KPK में अगर ऐसे हालात बन गए हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बड़े डिप्लोरेबल है और वहां पर अगर मंशियत भी काश्त हो रही है तो ये भी डिप्लोरेबल है, तो ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और ये आम कोई शख्स बात नहीं कर रहा, ये DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया है। तीसरी चीज ये है कि ज़हरान ममदानी जो है, बहुत रोला था मीडिया पर कि वो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनके ओपोनेंट जो पार्टी के थे रिपब्लिकन के और एक आजाद उम्मीदवार थे वो हार गए हैं और ज़हरान ममदानी जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। वहां पर जो
پاکستانی کمیونٹی ہے، وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے، اور ان کو اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈفرینٹ جو ریلیجنز کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ کیا، کیونکہ وہاں پہ جو یوتھ تھی انہوں نے زہران ممدانی کے نیریٹو کو اور ان کی پالیسیز کو بہت اپریشیٹ کیا، اور اب جو ہے وہ زہران ممدانی جیت چکے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ڈائریکٹلی ان کے خلاف کیمپین کر رہے تھے، ایلون مسک جو ہے وہ بھی کیمپین کر رہے تھے، ایلون مسک دنیا کا امیر ترین شخص میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اگر زہران ممدانی جو کہ بلینئر نہیں تھے، ملینئر نہیں تھے، ایک عام شخص تھے جو کہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ اگر انسان کا نیریٹو بہتر ہو تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ آج کی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔